ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य समन्त स्वामी ग्रंथराज श्री जिन चतुर्विंशति तीर्थंकर स्त्रोत अपर नाम शंभु स्त्रोत में भगवान अभिनंदन स्वामी का स्तवन करते हुए प्रभु ने जगत के प्राणियों को तत्व का उपदेश दिया है। वह तत्वोपदेश अत्यंत सहज गंभीर भारत भूमि पर ऐसे महान तार्किक आचार्य हैं जिनके पास काव्य कला, तर्क कला, नीति कौशल्य, भक्ति से ओत-पोत हृदय, तार्किक आचार्य, न्यायाचार पर परमात्मा के चरणों में आस्था कितनी गहन थी। ये श्रद्धा आस्था का ही फल है। भगवान चंद्रप्रभु स्वामी को प्रकट कर लेना, असाध्य रोग को ठीक कर लेना, ये उनकी जिन भक्ति का प्रभाव है। आदमी थोड़ा जान ले अपने चौसम के ज्ञान से, वह परमात्मा को भी कुछ नहीं समझता। बेटे के पिता होने के बाद अपने पिता पर श्रद्धा बनी हो, वो बेटा महान है। शिष्य ने गुरुता को कितनी हासिल किया हो, पर सुखी गुरु के प्रति विनम्रता का भाव रखता है, वह शिष्य सुनिश्चित गुरु है। और जिसके अंतस में विनम्रता विलीन हो चुकी हो, तत्व निर्णय, तत्व ज्ञान, तत्व श्रद्धान, तत्व रुचि, तत्वानुभूति, ये अपने स्थान पर है। और श्रद्धा श्रद्धेय संबंध ये अपने स्थान पर है। ज्ञानी पुरुष द्वैत अद्वैत की अजस्र धारा में जीता है और वो ऐसा आनंद में डूबता है, वह दृष्टि से एक और अद्वैत भक्ति से निर्जा कर रहा है और दूसरी अद्वैत भक्ति से निर्जा कर रहा है। अद्वैत की निर्जा और द्वैत की निर्जा, दोनों निर्जाओं के लाभ उठा रहा है। शुभोपयोग में है, पंच परमेष्टि की भक्ति का आनंद लूट रहा है। शुद्ध उपयोग में है, निज आत्मा का आनंद लूट रहा है। ओह, बोले जीवन में विसंवाद किस बात का, तनाव किस बात का, खिंचाव किस बात का। एक बीच का भाई है, वो इतना सुंदर जीवन जी रहा है कि होली दीपावली के दिन बड़ा भाई भी उसको बुलाता है, वहां भी चला जाता है। छोटा भाई भी उसको बुलाता है, वहां भी चला जाता है। वे दोनों खिस रहे हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। मित्र मिल होगा क्या? अपने घर की मिठाइयाँ तो है ही, बड़े भाई के घर की मिठाई भी मिलेगी, छोटे भाई के घर की मिठाई भी मिलेगी। उसको तो दोनों हाथों में लड्डू हैं और सामने भी लड्डू है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, ओह, सम्यक दृष्टि जीव बहुत विवेकी होता है। जो विवेकी होता है वही सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि हो, विवेकी ना हो तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। सबसे पहले कुंतु भैया निर्णय हमारा ये होता है,
मेरा किसी से बैर नहीं है। पहला बिंदु, मेरा किसी से बैर नहीं है, मेरा किसी से बैर नहीं है, तो किसी से स्नेह भी नहीं। दूसरा बिंदु, किसी से स्नेह भी नहीं है। पहले बैर छोड़ना, बैर खतरनाक होता है। किसी से बैर नहीं है, फिर धीरे से कहना मेरा राग भी नहीं है। बैर से मुक्त रहोगे तो क्रोध के साथ शांत रहेगी, राग से मुक्त रहोगे तो लोभ के साथ शांत रहेगी, माया के साथ शांत रहेगी। बैर से दूर रहोगे, क्रोध तुमसे दूर रहेगा, मान दूर रहेगा। बैर कौन बढ़ाता है? क्रोध और मान। राग कौन बढ़ाता है? लोभ और माया। लोभ कैसा है, माया कैसा है? ये राग बढ़ाते हैं। और जब राग देश दोनों बढ़ जाएंगे तो संसार में भ्रमण को कोई टाल नहीं सकता। जैसे आप अपना व्यापार करते हो, सबके साथ रहते हो, प्रेम से बात करते हो, एक अच्छा व्यापारी हर ग्राहक से अच्छी बात करता है, बराबर। उसे मालूम है जब व्यापार करने चलता है तो ये नहीं देखता कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन पंजाबी, कौन जैन, कौन बौद्ध, कुछ भी नहीं देखता। बोले हमारा व्यापारी। जिसे अर्थ प्रयोजन है वो जाति नहीं देखता। बोले मेरा व्यापार है। जैसे अच्छा व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाता है, वह जाति वगैरह नहीं देखता। मेरा व्यापार है, बस धन से प्रयोजन हो सके। ऐसे ज्ञानियों, तुम एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगी असंगी, पर्याप्त अपर्याप्त, मुझे कुछ नहीं देखना। बोले क्यों? मुझे तो सबके भीतर भगवान आत्मा देखना है, क्योंकि मेरा व्यापार शुद्ध आत्मा का व्यापार है। सबके प्रति मध्यस्थ भाव, मध्यस्थ भाव। बगीचे में गया बालक, बगीचे में गया, इसलिए गया था मैं बगीचे में बैठकर थोड़ा शांति से बैठना चाहता। एक व्यक्ति उद्यान में गया और मात्र सागर भैया वो शांति से बैठ करके भगवान की माला फेरने गया था, उद्यान में बैठ करके। उस व्यक्ति को कौन से वृक्ष प्रयोजनभूत हैं और कौन से वृक्ष अप्रयोजनभूत हैं, दोनों पक्ष में बात करना। उद्यान में माना कि आप नादिनी के विश्वाचल पर गए, वह सुंदर पौधे लगे हुए हैं, उनके बीच में तुम बैठ के एक पत्थर की चट्टान पर तुम ध्यान करना चाहते थे। प्रयोजन न होता तो कहीं भी बैठते, ये तो प्रयोजन था, वहां जाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, शांत स्थान है, ध्यान करूंगा, वहां आप जाके बैठ गए। कौन सा पुष्प तुमको तोड़ना चाहिए वहां पर, कौन सा नहीं तोड़ना चाहिए? अब ध्यान दो, सच्चा मुमुक्षु का यही परिणाम होता है। उद्यान में गया है, ये परम सत्य है। चट्टान पर बैठा है, ये परम सत्य है। चंपा, चमेली, जूही, मालती, ओहो, कनेर, सारे पुष्प खिले हुए हैं वहां पर। उधर पुष्पों की सुगंध बह रही है। आम्र, नीम्र, जामुन, संतरा, मित्र, मौसम्बी, अनार, सारे फल लगे हुए वहां पर। आप बैठे हो, वो कुछ ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कुछ ले रहा है कि नहीं ले रहा है? पर उपास करके गया है।
कुछ ले रहा है कि नहीं ले रहा है? उपवास करके गया है, वही सब कुछ ले रहा है। एक भी फल नहीं चुन रहा है, एक भी पुष्प नहीं चुन रहा है, उद्यान में बैठा है मित्र। और एक वो विद्यासागर जी गया, उसे अनार का फल चाहिए था, वो सीधा गया। अब वो हैरान है, वहां पर अनार के 50 वृक्ष थे, कोई में लाल था, कोई में सफेद था, कोई कम सफेद था, कोई अधिक लाल था। अब वो देख रहा है, कोई खिला हुआ अनार का फल था, कोई बंद कवच में था। अब वो हैरान है। क्यों हैरान है? कौन सा लूं, कौन सा लूं? यदि उसे कोई तोड़ के दे देता ना, वो जाओ, तो इतना परेशान नहीं होता। देखो भाई लोग, जगत के विचित्र लोग रहते हैं। एक वे होते हैं आज्ञा प्रधानी, उन्हें आज्ञा दो तो देने वाला खुश, वो भी खुश। कुछ विचित्र होते हैं जो अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। इच्छा व्यक्त करने वाले को आज्ञा नहीं देना चाहिए। बोले आज्ञा देंगे तो हमें तू परेशान करेगा। ये वृक्ष है, अब तू चुन ले कौन सा चाहिए तुझे। अब परेशान वो नहीं है जिसने बोला है चुन लो, परेशान वो है जो लेने गया है। अब बेटा बोलिए, अब स्वयं के निर्णय का समय आ गया है। अभी तक राजा का निर्णय था, पिता का निर्णय था, गुरु का निर्णय था, अब करिए अपना निर्णय। अपने निर्णय में तुम आए हो ना, अब उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होंगे, तुम्हारा ही सिर बजेगा, दूसरे का नहीं बजेगा। शुम का निर्णय। आए सत्यासागरी, पेन चाहिए, पूरे 12 एक दर्जन रख दिया, लो छांट लो बेटा। अब तुम्हें कौन से वर्ण का चाहिए है? अब तुम परेशान हो, और जितने देर तक परेशान हो तुम जैसा कोई पागल आदमी नहीं मिलेगा। बोले क्यों? उस पेन के वर्णों में अपनी आंखों को लगाए हुए समय नष्ट कर रहा है, बुद्धि नष्ट कर रहा है। अरे एक पेन लेके चला जाता तो मित्र शांति से लिखता, और जो समय बचता उसे निज आत्मा का ध्यान करता। छांटते रहो। छांटे वाला ये नहीं देख रहा है तुम पेनों को छांट रहे हो, तुम फलों को छांट रहे हो, आयु क्रम तुम्हें छांट रहा है। छट रहे हो। छटना जानते हो? छटने के कई अर्थ होते हैं। एक खेत का किसान है, वो खेत पे छांटने जाता है वनस्पति को। छांटना मतलब ऊपर की डालें निकाल दी, बोले छांट दिया। ओहो, छांट दिया। एक छांट रहे हैं, एक योगी छांट रहे हैं, कर्म भिन्न आत्मा भिन्न, छांटो। आहा, छांटो। अब देखिए विद्यासागर देख रहा है, क्यों ये वाला फल चुनूं, ये वाला फल चुनूं, ये वाला फल चुनूं, ये वाला। पीयूष जाके बैठ गया, सीधा गया और जाके आंखें बंद करी, ध्यान में बैठ गया। हर पुष्प की गंध उसके नाक में आ रही है, हर फल की सुगंध उसके पास आ रही है। उसे कोई प्रयोजन नहीं है कौन सा वृक्ष बढ़िया, कौन सा सुंदर असुंदर, कोई प्रयोजन नहीं है। प्रत्येक वृक्ष का अनुभव आनंद लूट रहा है वहां बैठ कर तटस्थ। जैसे तटस्थ पुरुष बगीचे में बैठ करके संपूर्ण फलों को निहार रहा है, संपूर्ण पुष्पों को निहार रहा है, फिर भी एक में ही बंधु को प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि एक को भी तोड़ना नहीं चाह रहा है और एक को भी लगाना नहीं चाह रहा। यही भावलिंगी वीतरागी मुनि का धर्म है, सबके बीच में रहना, न इसे तोड़ना न उसे लगाना, सबका आनंद लूटना। उसका नाम जैन मुनि है। तटस्थ भाव। बस आत्मा का धर्म जानना देखना। मैं जानन हारा हूं, मैं देखन हारा हूं, मैं जानन हारा हूं, मैं देखन हारा हूं। जानने देखने में आनंद आता है, जानने देखने में आनंद आता है, जाने में दुख होता है।
जानने देखने में आनंद आता है। वर्धमान मैसूर गए, मैसूर में बहुत सारा सामान रखा है। कहां पर? पैलेस में। वो कभी वो पैलेस दिगंबर जैन मंदिर होता था बेटा, इसे भूल नहीं जाना अपने इतिहास। जो पैलेस है वो दिगंबर जैन मंदिर होता। जैन मंदिर को हटा करके वो बनाया गया है। थोड़ी दूर पर अपना मंदिर है, वो मंदिर स्थापित किया गया वहां पर। मैसूर पैलेस में मैसूर के सम्राट का सामान रखा सो ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा सम्राट का सामान बहुत रखा है। मध्य प्रदेश के रीवा महाराजा ने अपना बहुत सारा सामान मैसूर नरेश को सौंप दिया। अब तुम फिर से जाना पीयूष, अब पता करके आना, उनके बैठने की कुर्सी भी वहां रखी है। सामान लोग जाने में कम जानकारी मिलती है, साधु बन के जाओ तो ज्यादा जानकारी मिलती है। क्योंकि एक भी गेट हमारे लिए बंद नहीं किया गया था, सारे गेट खोल दिए गए थे। जो बंद थे ना उनको भी खोल दिया था। उन्हें विश्वास था दिगंबर लेके क्या जाएगा, उन्हें विश्वास था श्रद्धा का, विश्वास का कोई रूप है, विश्वास की मुद्रा है, उसका नाम दिगंबर है। माना कि वर्धमान जाता, इतने मोटे मोटे तो कपड़े पहने हैं, वो आजकल के बच्चों की जेबें इतनी बड़ी हो गई हैं, आधी ग्रस्त तो उसमें भर के उठा ला है। तो आदमी कपड़े वालों पर विश्वास नहीं होता, झोली वालों पर विश्वास नहीं होता, थैले वालों पर विश्वास नहीं होता है। ये दिगंबर हैं। सागर, जहां राजकीय विद्यालय, राजकीय भवन, ऑफिस, जहां कोई लिखा रहता प्रवेश निषेध, मुस्कुरा के खोल देते हैं गुरुजी यहां विराजमान, सब सामान रखा है। पर गुरुजनों का कर्तव्य है, तुम्हें रोकने को कहा गया है, देखने को नहीं कहा गया। कोई सामग्री में हाथ ना लगाए तो तुम्हारा विश्वास परम विश्वास हो जाएगा। वर्धमान तुम किसी ने अपना घर दिया है, बालक कोई वस्तु उसकी आड़ी तिरछी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद उसका विश्वास जीवित रहेगा। सुब्रत सागर एक ऐसे स्थान पर मैं गया, स्थानक था, उन्होंने पूरा स्थानक खोल दिया, ग्रंथ रखे थे, ग्रंथ खोल दिए। 2 दिन में उसमें रहा। एक दिन एक भाई आया, गुरुजी क्षमा करना, पूर्व में कोई महाराज साहब आए थे, हमारे पूरे ग्रंथ छाट ले गए। देवी नगर में विराग विद्यापीठ है, वहां पर एक महात्मा जी पधारे, सुब्रत सागर जी, उन्होंने बहुमूल्य जो ग्रंथ थे आचार्य श्री के सब निकाल लिए और धीरे से ट्रस्टियों से कहते, बोले इसके पैसे बताना। मुनिराज से पैसे कौन मांगेगा, और पैसे के लिए वो ग्रंथ थे नहीं, अध्ययन के लिए थे। वो पूरे ग्रंथ ले गए। ये मैं क्यों आपको सिखा रहा हूं, ऐसा जीवन में कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। मैसूर के बाद हम लोग बिहार किया सागर, एक हिंदू साधु का मठ मिला। रास्ते में उन्होंने फोन कर दिया कि जैन महाराज आ रहे हैं, उनकी पूरी सेवा करना। पूरा मठ खोल दिया, पूरा मठ। और इतना ही नहीं, वहां से फिर से फोन आया कि बिना पाद पूजा करे जाने नहीं देना। उन्होंने वैदिक मंत्रों से 1 घंटे तक पूजा की, अपने घर वालों में के पास बिठा करके। साधकों के प्रति
आज देश में आस्था विश्वास है, अपना कर्तव्य बनता है। बालक भिलाई से आए हो, यहीं से हो बेटा, एक प्रश्न है आपसे। तुम बच्चा हो, माँ की गोद में हो, माँ आपको अपनी साड़ी का पल्ला डाल कर दूध पिला रही है। तुम्हें दूध पीना चाहिए कि माँ का आंचल काट देना चाहिए? दूध पीना चाहिए। और तुमने माँ का आंचल ही काट दिया तो क्या सा लगेगा? अब अच्छे बेटे कहलाओगे? माँ ने कोमल आंचल तुम्हारे मुख में दिया है तो सच्चा पुत्र कोमल मुख से ही दूध निकालता है। माँ को पिलाते पिलाते आनंद आता है। और जो बेटा माँ का ही आंचल काट दे, उस बेटे पर माँ क्या विचार करेगी? भविष्य देख लेगी। भविष्य बोली ये मेरी गोद में अंक में आकर के आंचल काट रहा है, भविष्य इसका क्या होगा? जो हमको माँ की भांति अपना गोद दे, किसी का सामान इधर उधर नहीं करना चाहिए। यदि विहार कर रहे हो आप महात्मा, किसी ने अपना भवन दिया, वह गंदगी करके नहीं जाना चाहिए। गंदगी करके नहीं जानी चाहिए। दोबारा के साधु को भवन नहीं मिलेगा। विषय समझ, विषय कुछ और गहरा है। किसी के भवन को गंदा नहीं करना चाहिए। किसी के भवन को गंदा नहीं करना चाहिए। यदि वर्धमान तुम स्वच्छ करके गए ना, और मुस्कुराएगा, और मुस्कुराएगा। ऐसे बालक, ये भवन हमको मिला है, ये मेरा तो नहीं है ना, मिला है। 60, 70, 80, 90, 100, 120 वर्ष के लिए भवन मिला है। 99 साल की तो लीज होती है। सुना आपने कुछ? भारत सरकार से कोई जमीन लेना चाहे ना, फैक्ट्री बना लेते लोग। तीर्थ भूमि बनी पर्वतों पर, कितने वर्ष की? 99 साल की। यदि आपने 99 वर्ष तुम्हारी संस्था ने व्यवस्थित रखा, तो उसको पुनः बढ़ा दिया जाता है। सत्य है मित्र। जैसे आपने भवन लिया है, ऐसे मैं चेतन ध्रुव हूं। मैं चेतन ध्रुव हूं। चैतन्य की उत्पत्ति अचेतन से होती नहीं, और अचेतन की उत्पत्ति चेतन से होती नहीं। ये शरीर अपनी योग्यता से प्राप्त है, और मेरी आत्मा अपनी योग्यता में है। क्या बोले? मानते इस बात को आप? और नहीं मानोगे तो तुम्हारे नहीं मानने से क्या, तो वस्तु स्वभाव तो जो है सो है। कुंतु भैया, ये शरीर प्राप्त है, न कि आप हो। ये देह प्राप्त है, न कि आप हो। आप देह नहीं हो। जो शरीर प्राप्त हुआ है, कर्म का पिंड है, पुद्गल प्रचा है, पुद्गल समूह है, ये मुझे प्राप्त है। जैसे किसी ने अपना भवन दिया हो, ऐसे मित्र तुम्हारे लिए प्राप्त है। इस शरीर को पा करके यदि आपने श्रेष्ठ काम किए, नाम भी आपका नहीं है। नाम भी आपका नहीं है। नाम भी आपका नहीं है। आप जन्म से नाम लेके आए क्या? नहीं आए ना। मेरा भी नाम मेरा नहीं है, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। क्या हो? शरीर है तो पर का, नाम है तो पर का, पुद्गल संज्ञा है। ओहो मित्र, गुरु जी ने रख दिया विशुद्ध सागर। ये तो उनका दिया हुआ नाम है, और जनक जननी के द्वारा प्राप्त शरीर है। इसमें मेरा है क्या? मेरा है क्या? बस इसको अच्छे काम कर लीजिए। किराए की बस में भी बैठो, सीट पर अच्छे से बैठे तो वो लोग देखते रहता, बस मालिक बोले अच्छा यात्री है, इसने कोई नुकसान नहीं पहना है। कुछ ऐसे पागल लोग फंस जाते हैं, सीट पे बैठते हो, सीट फाड़ कर रबड़ निकाल ले जाते। कौन कौन हंसे? सर्वार्थ। ओहो हो, बोले सीट ही निकाल ले गए। ओहो हे ज्ञानी, गाड़ी में बैठ के किसी गाड़ी की सीट मत फाड़ो। ऐसी
ये देह प्राप्त है, ये शरीर प्राप्त है, ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर का नाम भी मेरा नहीं है, विश्वास मानिए। ये नाम देने वाला दूसरा है, शरीर को उत्पन्न करने वाला दूसरा है। आप तो उसमें यात्री बन के ठहरे हो, जब तक ठहरे व्यवस्थित रहो, अपना काम अच्छे से करके जाओ। तो मित्र, ये पुद्गल परमाणु, ये पुद्गल वर्गणाएं हैं, वे भी विचार करें। माना कि अचेतन होने पर मैं सोच रहा हूँ, विचार करें। बोले अच्छे आदमी के हाथ गया हूँ, नहीं तो मालूम भूला एक सज्जन को हमने कमंडल दिया, वो मेरे ही कमंडल प्रयोग कर रहा था। उनने कहा मुझे यही चाहिए, हमने ठीक ले जाओ। हाँ, अब वो ले तो गए। इसके बाद सुब्र सागर भी थे। उस बेचारे कमंडल का चेहरा देख करके मैं सोचता था कि हे भगवान, मेरे हाथ में कैसे चमकता था, चमकता था। वो कमंडल भी रोने लगा बेचारा। बोले क्यों? अरे मेरे पास था भाई, तुम शुद्धि को गए हो, कम से कम तुमने हाथ धोए ना, एक हाथ उस कमंडल पे फेर दो पानी का चुल्ल लगा करके, उसे मट्टी छपी है, तुमने हाथ धोएंगे मट्टी छपी है, और नीचे की मिट्टी छपी है, ऊपर की मिट्टी छपी है। जो वस्तु तुम्हारे पास है, पागलपन को वैराग्य कहना ये अज्ञानियों का वैराग्य, प्रमादियों को वैराग्य कहना अज्ञानियों का वैराग्य। वैराग का अर्थ उल्टा सीधा करना ये सम्यक नहीं है। आगम में संतियों की व्याख्या की गई है। अब मैं बोलता हूं आपसे, वो गंदा कमंडल रखी हो, धो नहीं रहे हो, आगम में निषेध लिखा है, उसको सूखना चाहिए है, और आप में उसको कीटाणु उत्पन्न हो जाएंगे, आप गंदा रखोगे तो फिर अहिंसा व्रत का क्या होगा तुम्हारा? प्राशुक पानी तुम्हारे पास था, प्राशुक पानी था तुम्हारे पास, एक चुल्लू पानी, तो तुमने इतना पानी का प्रयोग किया है, उस कमंडल पे हाथ फेर देते, मार्जन करके हाथ धो देते। मित्र, कमंडल भी चमकता और तुम्हारा हाथ भी चमकता और जीवों की रक्षा भी होती। धूप में सुखा देना था। बोलो सोनू बराबर? ओहो, वस्तु प्राप्त है, वस्तु प्राप्त है। तो ऐसे शरीर को अपना मान करके मत समझो। प्रतिक्षण प्रतिपल शरीर को पर वस्तु मान के जियो। सम्यक दृष्टि जीव विवेक के साथ जीता है। सम्यक दृष्टि जीव विवेक के साथ जीता है, और विवेक नहीं है तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। कोई कुछ कहो ना, कोई भी नहीं बोल रहा है। सम्यक दृष्टि जीव विवेकशील ही होता है, और विवेक पूरक ही सम्यक होता है, और सम्यक दृष्टि जब तक जीता विवेक के साथ ही जीता है। संकित सम्यक दृष्टि जीव के पास विवेक होना नियत है। बिना विवेक के सम्यक का जन्म ही नहीं होता। सम्यक बिना विवेक के सम्यक का जन्म ही नहीं होता। खड़े हो, ये कपड़े किसके उठा लाए? अच्छा, लो, तुमसे बड़ा बैरागी आ गया। बेटा कपड़े किसके उठा लाए? अच्छा, तो ये कपड़े और आपका शरीर एक ही है ना? है? अच्छा, शरीर अलग है, कपड़े अलग हैं। तो शरीर आत्मा तो एक है? अरे वाह, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो मुमुक्षु कब से हो गए हो? हाँ, बालक तो शरीर अलग है, वो आत्मा अलग है। बराबर सही कह रहे हो। कपड़े अलग हैं, शरीर अलग है। तो आपकी माँ और आप तो एक ही होंगे ना? हैं? अलग हैं। तो जाओ माँ के पैर छू के आओ, बोले कहो मैं अलग हूँ, आप अलग हो, मैं तो महाराज जी पास जा रहा हूँ, अब अपना देख लो। जाओ जल्दी, कहाँ है तेरी माँ? जाओ जाओ, पैर छू के आओ। शर्म नहीं का विषय नहीं, तुम जाओ तो पता चले कितना वैराग्य है। जल्दी जा, अपना पैर से छू के आ।
बोला कुछ नहीं आपने? क्या मतलब? बोलो, हे जननी, हे माँ, देह तेरी है, आत्मा मेरी है, तेरे शरीर से मैं अपनी आत्मा कल्याण करना चाह रहा हूँ, इसे तू भीख दे दे, मैं तेरे शरीर से मुनि बन के भगवान बनना चाहता। उद्यान में तटस्थ पुरुष बैठा है, वो फल लेने गया, वो पागल बन के देख रहा है। सुनो ना भाई, फल लेने गया, सो विचारों में है, बैठा है, तटस्थ है। संसार उद्यान है, इसमें नाना प्रकार की जाति प्रजातियां, सब फल वृक्ष के समान। जो राग करने जाएगा वो एक फल को देख रहा है, इनके बीच में रह करके तटस्थ है, मुझे किसी से प्रयोजन नहीं है, मैं तो बैठा हूं। तो आचार्य समंतवद्ध स्वामी अभिनंदन स्वामी ने क्या कहा सो बता रहे हैं। विषय बड़ा आनंदप्रद है। बोला समझ में आ गया ना आदमी को, तो सोचेगा कि मैं कहां डूबा हूं। जानना अलग ज्ञान है, जीना अलग ज्ञान है, विवेक। तुम्हारे मन में तो बहुत चलता रहता है, पर भारत सरकार का डर लगता है, समाज का डर लगता है, घर का भी डर लगता है। डॉक्टर साहब देखना, एक विद्याधर राजा था, उसने अनंतमती का अपहरण कर लिया। अनंतमती कुमारी कन्या अपने घर के वृक्ष की डाली पर झूला झूल रही थी। एक विद्याधर विमान से जाता है, वो कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गया, मोहित हो गया। वो घर गया, पत्नी को घर छोड़ा। देखो, पापी को पत्नी से भी डर लगता है, गलत करने वाले आदमी को एक नन्हे से बच्चे से भी डर लगता है। जो अपने आप में शुद्ध चारित्रवान है, दुनिया में खुला बैठता है, और पाप करने वाला छुप के जाता है। वो विद्याधर ने क्या किया, डॉक्टर साहब, अपनी पत्नी को घर छोड़ा और पुणे विमान लेके चल दिया। पत्नी चतुर थी, वो विद्याधरी थी, बोले कोई रहस्य होना चाहिए, ये तुरंत मुझे छोड़कर वापस क्यों आ रहे हैं। बहुत सारी पत्नियां तो इसलिए नहीं छोड़ती पति को, बोले तुम गड़बड़ ना कर दो, चलो मेरे मैं भी साथ चलती। वो ठीक भी है, उनकी धर्म की रक्षा होगी, चारित्र की रक्षा होगी, यश की रक्षा होगी, कम से कम कुल कलंकित तो नहीं होगा। पत्नी बहुत समझदार थी, विद्याधरी थी। इसने क्या किया, विद्याधर ने विमान से उतरा और अनंतमती का अपहरण किया और उठा ले गया। जैसे उठा के ले गया, पीछे से जो आ रहा था वो, उधर पत्नी विमान से लौट आई, दूसरे विमान से। पत्नी का विमान उसने देखा दूर से, घबरा गया, घबरा गया। और उसने क्या किया, सारी व्यवस्था जो आज होती है ना विमानों में, पहले से चली आ रही है। आज क्या बोलते, बोला पैराशूट रखा हुआ, कोई विपत्ति आए तो कूद जाना। तो सोनू उसने क्या किया, पर्ण लघवी विद्या, वो पर्ण लघवी विद्या यही पैराशूट था, आज का पैराशूट। पर्ण लघवी विद्या से उसने अनंतमती को, इतना तो समझदार था कि पटका नहीं, उसने पर्ण लघवी विद्या से विमान से नीचे उतार दिया। लेकिन वो उतरी जब नीचे, भयंकर अटवी में,
वो वापस चला गया। इधर क्या देखता कि पत्नी ने देखा कि विमान तो खाली है, और फिर बातें करके दोनों निकल गए। मतलब उस छलिया ने क्या किया, कन्या को जंगल में छोड़ दिया। अब प्रश्न यह है, वो विद्याधर ने अनंतमती को अपनी शील रक्षा के लिए छोड़ा कि नारी के डर से छोड़ा? बस डॉक्टर साहब, संसार में सदाचारियों की संख्या उन्हीं की ज्यादा है जो शासन के डंडे से डरते हैं। सदाचारियों की संख्या सागर उन्हीं की ज्यादा है जो समाज के डर से डरते हैं, राज्य भय से डरते हैं, समाज के भय से डरते हैं, और अपयश के डर से बचते हैं। गुप्त रूप में कुछ भी कर रहा हो, लेकिन को क्या कहेगा, बुंदेलखंडी शब्द को क्या के मतलब कौन कोई क्या कहेगा, इस पर डरते हैं। लेकिन ब्रह्मनाथ, कोई क्या कहेगा, इसको मराठी में बोलना, कोई क्या कहेगा मतलब आप के मन में कोई गड़बड़ काम करने का मन कर रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे हैं, बोले मैं पंडित हूं मठ का, कोई क्या कहेगा, इसको मराठी में क्या बोलोगे? जोर से सांगा है? भाई तू बोले, अकेला बोल, खड़ा हो जा, सांगा कौन कहाँ मन्ने, कहाँ मन्ने, कौन कहाँ मन्ने, तो कौन कहाँ मन्ने इसलिए गड़बड़ नहीं कर रहे हो। लेकिन मित्र, पाप कहाँ मन्ने ऐसा सोच के पाप ना करो ना। मतलब कोई क्या कहेगा इसका डर ज्यादा है तुमको। सामने कैमरे लगे हुए हैं, अरे भैया संभल के रहो, कैमरे का डर ज्यादा है तुमको। कर्म का बंद हो जाएगा इसका डर नहीं है तुमको, दुर्गति हो जाएगी इसका डर नहीं है आपको। तो राज्य के भय से, समाज के भय से, अपयश के भय से कोई पाप नहीं कर रहा है, वो व्रती नहीं है। तो कर्म के भय से और मेरे मित्र असंयम से बचने के लिए पाप नहीं करता, उसका नाम व्रती है। को का मन्ने कहा, को का मन्ने, को का मने, को का मने, अप्पा साहब को का मने। मित्र, चेयरमैन बन गए हो, इधर से उधर कुछ काम नहीं करना, को का मने, बोले इतना बड़ा आदमी है। हाँ, जीवन भर यश का जीवन जिया है। देखो अप्पा साहब, सत्य क्या है, आपके यहाँ जयपुर से भगवान आए, बड़े सुंदर धातु के आए, और स्फटिकमणि के आए, धातु के बड़े भगवान आए, पत्थर के। जो शिल्पकार पूरी मूर्ति बना लेता है तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होता। जो चेहरा बनने का समय आता है, गोमटेश गाथा पंडित नीरज जी के पढ़ना एक बार, उन्होंने गोमटेश के ऊपर पूरी एक पुस्तक लिखी है। शिल्पकार जैसे जैसे प्रभु का विश्व के सारे चेहरे एक किनारे हैं, और गोमटेश बाहुली का चेहरा एक किनारे है, सुंदर। वहाँ 2006 में मैं दर्शन कर रहा था भगवान के बाहुली स्वामी के। कुछ अंग्रेज लोग आए, वो ब्यूटी क्या, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, मालूम वो क्या हो रहे थे। वो एक तो महिला थी, उसमें 2-3 बच्चे थे, युवा थे, वो अपना चेहरा ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे स्वयं का। बोले मैं उसका सार इतना, मैं क्रीम पाउडर दुनिया की करके आता हूँ तब भी इतना सुंदर नहीं हूँ, और ये भगवान कितने सुंदर है, हो। प्रभु की सुंदरता देख करके वो मोहित हो रहे थे वो लोग। मित्र, चेहरा बनते समय शिल्पकार सतर्क हो जाता है, ये नहीं बिगड़ना चाहिए। देख वर्धमान, तू भी प्रोफेसर है शायद, है ना। देख बालक, इनसे मिलना,
जितने बुजुर्ग यहां बैठे सबसे मिलना। क्यों मिलना? जो महाराज समाधि करते हैं ना, शास्त्र कहता है उनके पास जरूर जाया करो। बोले क्यों? जैसे कि प्रतिमा का चेहरा के लिए शिल्पकार सावधान हो जाता है, 1 वर्ष में कोई मूर्ति बनाई उसने, 2 वर्ष में बनाई, लेकिन चेहरा बिगड़ गया ना, तो जैन समाज प्रतिमा ऐसे नहीं उठाती, नौछावर नहीं देती। बोले भाई बीत रागता दिखना चाहिए, नहीं तो 2 वर्ष की 3 वर्ष की मेहनत समाप्त, क्षण मात्र में 1 दोष आ गया चेहरा। तो साधु का चेहरा समाधि है, साधु का चेहरा समाधि है। पूरे जीवन भर तुमने साधना की, ओके समाधि बिगड़ गई तो चेहरा बिगड़ गया। बेटा तुम प्रोफेसर हो, बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, जीवन भर शिक्षा दी, कहीं आप ही सिगरेट पीते मिल गए तो पूरा चेहरा बिगड़ गया। कल भोला बता रहा था कहीं कोई पुलिस के अधिकारी होंगे, जुआ खेल रहे थे, पकड़े गए, सर्विस से हाथ धोना पड़ गया उनको। कहीं होंगे जुआ खेल रहे होंगे, पकड़े गए, अधिकारी था। अब अप्पा साहब का चेहरा बन रहा है, जीवन का चेहरा है बेटा, कि इतना जीवन हमने निर्दोष जी लिया है, सर्विस किए, सामाजिक कार्य किए हैं। इस चित्त को समझा के रखना कि बीच में मच लेना हमारा चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब सत्य सत्य। प्रारंभ का फोटो कितना सुंदर है, वो सुंदरता काम की नहीं है। अंत का फोटो सुंदर है, वही सुंदरता है। जीवन में पूरे फोटो तुमने अच्छे खिंचवाए, वो अंतिम समय फोटो बिगड़ गया। कैसे? वर्धमान तेरी शादी होने जा रही थी, तो ये सागर वागर सब बारात में गए, ठीक है, उस सांगली का भाई भी गया, खूब फोटो तेरे खिंच रहे थे, घोड़ी पे बैठा था, जा रहा था बढ़िया मस्त। रास्ते की बारात कितनी सुंदर हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जैसे द्वारा दिखाते रहे ससुराल का, वो एक पक्षी आया और बीट कर गया। वो बीट कहाँ हुई? सीधे चेहरे पर, वो पूरा चेहरा बिगड़ा दिखा। जो बरमाला डालने वाली थी ना, उसने मुख ऐसे कर लिया। बोले क्यों, क्या हो गया? मैं तो सुंदर हूं। तू सुंदर तो चेहरा तो देख ले दर्पण में एक बार, क्या पड़ा है? बोले बीट पड़ी है। ऐसे मित्र साधना काले बरात, साधना काले बरात और समाधि बरमाला। बरात तो अच्छी निकल गई, खूब ढोल धमाका के साथ, खूब प्रभावना के साथ, खूब बैंड बजे बोले, खूब तस्वीरें टंगी मंदिर में। लेकिन बेटा बारात द्वारे पर पहुंची और कसाय कर्म ने बीट का, पक्षी ने बीट छोड़ दी, समाधि बिगड़ गई ना, तो बेटा मुक्त वधू चेहरा ऐसे फेर लेती है। क्या लिख रही? श्रीयांश बड़ौद कह रहे थे एक दिन सुब्रत सागरी बड़ौद में कि गुरुजी ऐसे बोले, गुरुजी शंभु स्त्रोत जैसा ग्रंथ जगत में कोई नहीं है। मैंने कहा मित्र इसमें कोई शंका नहीं है, ये कला समन्वित स्वामी के पास थी। ये स्तुति कर रहे हैं, अध्यात्म परोस रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, चरणानुयोग परोस रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, न्याय परोस रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रतिमान योग परोस रहे हैं, चारों अनुयोग स्तुति करते करते भर दिए।
केनी को क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। वर्धमान बेटा, वो मोर मुकुट क्यों रखा जाता है? इतना बड़ा फेंटा मेटा क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि कोई पक्षी की बीट मुख पे ना पड़े, मुख पे ना पड़े। इसलिए इन निर्गंत योगी के हाथ में पिच्ची क्यों दी जाती है? मित्र, कहीं प्राणी बद का बीट ना पड़े, करुणा का तिलक लगा रहे और तुम स्वच्छ मुख से सीधे पहुंच जाओ कहाँ? मुक्ति बनता के पास। जनोति लोलूप निबंध। दोस्तों मित्र, कल दीपावली है। भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है। कर्म निर्जा का मोक्ष जाने का पर्व है। क्या लिख रहे? जनोत लोलूप। हे मित्र, एक लोलूपी विषयासक्त पुरुष भी भयात राजा आदि के भय कारण इस संसार में भयास कारुष ना प्रवर्तित। ये बड़ा गहरा शब्द है। वर्धमान तुम प्रोफेसर हो तो अच्छी बात है, पर मठ में स्वाध्याय करते बहुत अच्छी बात है। बेटा बंद नहीं करना, बंद नहीं करना। एक सूत्र और आप अकेले करते हुए अच्छी बात नहीं है। मित्र सुनना, कौवे जैसा जीवन जीना, स्वान जैसा नहीं जीना। स्वान रोटी डाल देना उठा के भग जाता है, छुपा के खाता है। कौवा काँव काँव करता है, काँव काँव सबको बुला लेता है। तब तुम स्वाध्याय करा करो ना, पूरे नादनी में हल्ला कर दिया कर मैं स्वाध्याय करने जा रहा हूँ, सब आओ। तुम जैसे बच्चे और भी हो जाएं तो विश्वास मानो, यदि एक ट्रस्ट कमेटी मठ की रक्षा कर रही है, वो शोभा बढ़ाते हैं, तो तुम यहाँ जिनवाणी बोल करके तुम भी मठ की बहुत शोभा बढ़ा रहे हो। जो सुनने आ रहे हैं श्रावक श्रावकाएं, वे भी मठ की शोभा बढ़ा रहे हैं। और मठ की क्या, जिन शासन की शोभा है। ओ शांति नगर, शांति सार गाँव भोज, सुना ना बेटा, तुमसे भी धर्म की शोभा है। अब तेरे गांव में कैसे आचार हुए, पूरे देश में जिनका नाम चल रहा कि नहीं चल रहा? बस तू विचार करना। बोले आचार्य शांति सागर महाराज के गांव से हूँ मैं, तो आगामी काल ऐसा है कि फिर भी कोई नया तो साधु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ लिख लो ठीक है, परंतु भयासु। डॉक्टर आपके साथ हाथ में ग्रंथ है, भयाद कार्येषु ना प्रवर्तते। क्या लिखा है यहाँ पर? भयेषु अकार्येषु ना प्रवर्तते। राज्य के भय से, समाज के भय से, यश के भय से व्यक्ति, मतलब तीव्र लिप्सा होने पर भी अकार्येषु ना प्रवर्तते, अकार में प्रवृत्ति नहीं करता। डर बहुत जरूरी है। देखो, धर्म और तुम्हारे कुटुंब परिवार की रक्षा तभी तक है बेटा। वो कौन है तुम्हारे पीछे? हाँ अच्छा, उनसे कह देना ज्ञानी, हम तुम्हारे साथ इसलिए आए हैं कि मुझे विश्वास है तुम मुझे सुरक्षित घर ले जाओगे, बराबर। अब बालक प्रश्न है, भय के कारण समाज की रक्षा होती थी पहले। अशोक भैया, सम्मान बड़ों के समाप्त हो गए। लोग कभी भी झगड़ा कर बैठे, बड़ों के सम्मान समाप्त हो गए। पत्नी पति को अपने बच्चे से डांट रही है। आप लोग नहीं करना ऐसा है ना, ये सत्य कह रहा हूं मैं आपको। जैसे उनका कोई मोड़ी मोड़ा हो ना, सुना ना बेटा, संभाल सको तो शादी कराना, संभाल नहीं पाओ तो रोना पड़े, फिर हमारे पास रो के आओ गुरु जी। सुनो, भय नष्ट हो रहा है। संजय, कुछ सीखो यहां आज। पिताजी हैं, अब पिताजी का विनय करना परपू, और बेटों से कुछ नहीं कहना, तो अपने पिताजी का विनय करना। विश्वास मानना, तुम्हारे बेटे तुम्हारे विनय करेंगे।
पिताजी से तुम्हें कोई दिक्कत भी हो ना, वो बात नहीं, बेटे की मत बताना, नहीं बताना। ये बहुत बड़ी भूल है। यदि आपको अपनी माँ से दिक्कत है ब्रह्मनाथ, अपनी पत्नी को मत बताना कि मेरी माँ ऐसी है। वो समझ जाएगा कि ये पागल आदमी है। अपनी माँ की बातें मुझे बता सकता है तो मेरी बातें सब जगह बता के आ जाएगा। नीति सीखो, नीति। बोला ऐसे लोग मिलेंगे सोनू, वो तुम्हारे गुरु की बात तुमसे पूछेंगे और तुमने अपने गुरु की कमियां दिखाई दूसरे को, वो समझ जाएगा अपने गुरु का आदमी नहीं है तो दुनिया का विश्वासपात कैसे हो सकता है। और गुरुवत अपने गुरु भाइयों का सम्मान नहीं रखता है, मित्र अपने शिष्यों से सम्मान नहीं पा सकता। अपने पुत्रों संबंध चाहिए है तो पिता की भूल पुत्र को नहीं बताइए। अपनी पत्नी का संबंध चाहिए है, अपनी मां की भूल पत्नी को मत बताइए। इतना विवेक होना चाहिए। क्या गंभीर सूत्र लिखा है। कार्येषु अकार्येषु न प्रवर्तते, अकार में प्रवृत्ति नहीं करता है। किससे? भयेषु, संसार ने राजा के भय से। अभी ठहरो, पहले ऊपर की लाइन देखो। राजा के भय से, राजा के भय से, पर नीति की व्याख्या कर रहा हूं, भय नहीं जाना चाहिए। माता, एक समय था, ये बुढ़ी माताएं बैठी यहां पर, वृद्ध, आप लोगों ने अपने पति के सामने, ससुर को छोड़िए, पति के सामने सिर नहीं खोला। वो आज की बहुएं बेटियां सास ससुर और पति के सामने सलवार सूट पहने घूम रही है। अब भी एक साड़ी इनके सिर पर नहीं हो तो बिटिया बन के घूम रही, वो क्या सम्मान रखेंगी। ओहो पाटनी जी, एक समय था खांस के जाते थे, बहू बेटियां अच्छे से बैठ जाएं, खांस के जा रहा ससुर। अब ससुर स्वयं कह रहा बेटा, तो कहाँ मर्यादाएं हैं। आपके पिताजी ने कभी आपको खिलाया? संपत पाटनी, पिताजी ने अपने पिताजी के सामने आपको खिलाया? अपनी गोद में जब तुम्हारे दादाजी थे तो आपके पिताजी ने अपनी गोद में आपको बिठाया? आपको ध्यान नहीं, मुझे तो अच्छे से ध्यान है, मुझे अच्छे से ध्यान है। बोले क्या ध्यान है? पिताजी कभी गोद में नहीं बिठाते थे। तब हम लोग बच्चे घर के बाहर आवाज सुन लेना तो सब उपद्रव बंद, शांति से बैठो भैया, आ गए। मतलब पूरे घर में सन्नाटा। अब पिताजी स्वयं बच्चे को सिर पे बिठाएं, अब मूंछ है कितनी दूर, वो खींच लेगा, कान खींच लेगा। मर्यादा, भय समाप्त हो गया। और भय समाप्त होने का परिणाम मर्यादाएं समाप्त हो गई। बराबर बसा। हर जगह मर्यादा होना चाहिए। समुद्र की मर्यादा है तो बंबई बची है, और समुद्र में मर्यादा खो दी तो बंबई समुद्र में मिलेगी। बराबर है कि नहीं? मर्यादा, आपकी नदियां मर्यादा खो देती है तो नादनी में बाढ़ आ जाती है। वो मर्यादा में रहती है तो नादनी में हरे हरे गन्ने उगते हैं। ओ हो मित्र, पुत्र पुत्रियां पति पत्नियां मर्यादा में रहें तो संस्कृति के पुष्प खिलेंगे, और सबने मर्यादा तोड़ दी तो मित्र बाढ़ आ जाएगी व्यभिचार की, अनाचार की। क्या संभु स्रोत। तो जैसे पालक समझ रहा ना, जैसे राजा के भय से लोग आकार में प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसी प्रकार यह मुत्रानुबंधोस्मित, इस लोक परलोक में ये जीव तुम कर्मों का पीड़ा कष्ट पाएगा। उसके भय से कथम सुखे संचा ब्रवीत। आप जो है इंद्रिय सुखों में क्यों जा रहे हो? जैसे राजा के भय से तुमको डर लगता है, ऐसे कर्मों के भय से डर लगना चाहिए। इसलिए इंद्रिय विषयों में न जाओ, न जाओ, न जाओ, न जाओ।
पापों से बचो, पापों से बचो। ऐसा कहा किसने? चाब्रवीत भगवान अभिनंदन स्वामी ने जगत के प्राणियों से कहा। बेटा ये चल कर सुन रहा ना, राधा के डर से तुम बच के रहते हो, ऐसे कर्मों का डर लगना चाहिए, पापों का डर लगना चाहिए, संसार का डर लगना चाहिए। और संसार का डर लग गया तो राजा का डर कभी लगेगा ही नहीं। एक सिद्धांत रवि, तुम रत्नकांड श्रावकाचार्य के अनुसार जियो, तुम्हारे गुरु कभी डांटेंगे नहीं तुमको। मुनिराज मूलाचार्य के अनुसार चले, कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। श्रावक भारत के संविधान से चले, सरकार परेशान हो जाएगी कि मैं कभी पाटनी को पकड़ूं। अरे कैसे पकड़ोगे, तुम तो आके पैर पड़ोगे। पुलिसकर्मी भी पैर छुएंगे, बोले क्या देवता है कि मनुष्य है कि जिसकी आज तक कोई शिकायत नहीं आई। गुरु भी कहें कि शिष्य है कि भगवान है कि जिससे मुझे कभी डांटना नहीं पड़ा। और जिन्हें डांट पड़े वे मित्र पुण्य छीन है, पुण्य छीन है। मतलब क्या है, संभल के जियोगे तो दुनिया तुमको चरणों में शीश टेकेगी। इसलिए आपका समय हो गया ज्ञानी। भगवान ने क्या कहा? भयभीत हो जाओ, नहीं बोला कुछ लोगों को हार करने जाना है। ओहो सागर इधर देखो, इकड़े पूरे नादनी के युवाओं से, युवतियों से, माता बहनों से, पुरुषों से कह देना ये प्रभु के निर्वाण कल्याण का दिन है, भगवान गौतम स्वामी के ज्ञान का दिन है। ये जुआ खेलने का दिन नहीं है, ये पटाखे फोड़ने का दिन नहीं है, अशुभ कर्म करने का दिन नहीं है। इसलिए मित्र जुआ से लक्ष्मी मत कमाओ, पुण्य से लक्ष्मी आ जाएगी। कितने लोग त्याग कर रहे जीवन में, अभी आज से कभी जुआ नहीं खेलेंगे, हाथ ऊपर करना। खेलते भी नहीं, खेलेंगे भी नहीं। मैंने क्या बोला अभी, अप्पा साहब को क्या बोला कि पूरी मूर्ति बन जाती है, वो कभी कभी चेहरा बनते समय गड़बड़ हो जाता है। ऐसे प्रोफेसर साहब, ऐसे लोग देखे हमने जिनने पूरा राजनीतिक जीवन पावन यश के साथ जिया, और वृद्ध अवस्था में चूक कर बैठे। जिस जेल का उद्घाटन किया उसी जेल में बैठे मिले, ऐसे लोग मिले। जिस जेल का उद्घाटन किया 8 दिन पहले मेरे पास थे सिलवानी में, वही जीव जेल में बैठा मिला। इसलिए मित्र भावों की दशा है, इसे कभी नहीं सोचना मेरा जीवन निकल गया। जब तक शरीर से प्राण ना निकल जाए तब तक मत कहना मेरा जीवन निकल गया। भाव है, सुन रहे हैं ना आप लोग सब? आपने जीवन भर निकल गया, माता अबच्च नहीं खाया, प्रतिमाओं का पालन किया है, अभी मत सोचना मेरा जीवन निकल गया। अंतिम समय कहीं बिस्किट की याद ना आ जाए, चाय पीने की इच्छा ना हो जाए अंतिम समय तक, तो ये तब निर्णय लेना कि अंतिम श्वास निकल जाए, फिर तुम्हें ऐसे करना। जैसे बच्चे जाते हैं ना, बोले टाटा करके निकल जाते हैं, ऐसे में तो बाय बाय करके निकल जाते हैं, ऐसे फिर तुम जाना। देखो अब मैं जा रहा हूँ, जैसे हेरली क्या डॉक्टर साहब गांव की अम्मा, हरोले की माँ, वो सबको बाय बाय करके चली गई। हो मालूम, आते विराग सागरी अंतिम सबसे बोल के चले गए। मित्र ऐसा जीवन जियो जैसे आचार्य मुनिगण सल्लेख न करके जाते हैं। बस मित्र सबसे दुनिया से हाथ जोड़ लिए जाओ। जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की